आइए साथियों, नमस्कार। आज साइंस एंड आर्ट्स में जानते हैं कि ताप टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को कैसे मेजर यानी कैसे मापा जाता है, और साथ में ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं या कौन कौन सी इकाइयां हैं जो ताप मापन में प्रयुक्त होती हैं, और तापमापी या थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन है उसकी रचना कैसे होती, इसके बारे में भी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्यतः ये जाना जाता है कि ताप उन 7 मूल राशियों में से एक है जिसे एसआई पद्धति में मूल राशियों की संज्ञा दी जाती है, और ताप को वहां पर केल्विन में मापा जाता है। ताप वास्तव में किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की माप होती है, और ताप को मापने के लिए तापमापी या थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ताप मापने के लिए जो कुछ इकाइयां प्रचलन में हैं उनके नाम कुछ इस तरह से कहे जाते हैं: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर पैमाना। इन इकाइयों में ताप को मापा जाता है। और तापमापी कैसे बनता है इसके बारे में अगर हम अपनी जानकारी बढ़ाना चाहें तो तापमापी बनाने की एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया होती है कि इसमें एक सामान्य ताप नली लेते हैं और ताप नली में पारा लगा देते हैं और इस ताप नली को बर्फ में रख देते हैं। तो ये पारा इस ताप नली के सबसे निम्नतम बिंदु पर आ जाता है और इस बिंदु को अधो बिंदु चिन्हांकित कर दिया जाता है, और फिर इसी ताप नली को उबलते हुए जल में रखा जाता है। तब ये पारा सबसे उच्चतम बिंदु पर चढ़ जाता है और उसको ऊर्ध्व बिंदु की संज्ञा दी जाती है, और इस अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच की दूरी को माप लिया जाता है और इसे 100 बराबर खंडों में बांट लिया जाता है, और इन 100 खंडों को क्रम से एक अंक दे देते हैं। तो इस तरह से ये डिग्री सेल्सियस का तापमापी तैयार हो जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमापी बनाने के लिए जो अधो बिंदु है उसको शून्य ना रख करके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है, और जो ऊर्ध्व बिंदु है उसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। तो जो 32 और 212 के बीच में 180 खाने आते हैं, 180 चिन्हांकन प्राप्त होते हैं। इस एक खाने को 1 फ़ारेनहाइट की संज्ञा दी जाती है। ठीक ऐसे ही केल्विन पैमाने में जो अधो बिंदु है उसे 273 मार्क किया जाता है, चिन्हांकित किया जाता है, और ऊर्ध्व बिंदु को 373 चिन्हांकित किया जाता है, और बीच में जो ये 100 खाने आते हैं, एक खाना बराबर 1 केल्विन कंसीडर किया जाता है। इसी तरह रोमर पैमाने में ऊर्ध्व बिंदु को 0 मानते हैं और अधो बिंदु को 80 माना जाता है। तो इस तरह से तापमापी की रचना होती है और ताप मापन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया 4 प्रकार के तापमापी प्रचलन में होते हैं। एक चिकित्सीय तापमापी जिसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं, और ये बड़ा सामान्य प्रकार का तापमापी होता है जिसका उपयोग चिकित्सक मनुष्य के शरीर का तापमान मापने में करते हैं, और इसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। और ये डॉक्टरी थर्मामीटर 37 से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के ताप का मापन करता है। दूसरे प्रकार का तापमापी है ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी के द्वारा हम -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन कर सकते हैं। एक तीसरे प्रकार का तापमापी है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। ये तापमापी भी -200 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन कर लेता है। एक चौथे प्रकार का तापमापी है जिसे हम पूर्ण विकिरण उद्तापमापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहा जाता है। तो ये जो पायरोमीटर है ये बहुत ज्यादा उच्चतम तापमान का मापन करने में प्रयुक्त होते हैं। सामान्यतया तारों और सूर्य के ताप की गणना इससे की जाती है। कुछ विशेष ताप है जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे जो जल का हिमांक है या फ्रीजिंग पॉइंट है उसे 16 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो जल का हिमांक डिग्री सेंटीग्रेड में 0, जबकि डिग्री फ़ारेनहाइट में ये 32 होता है। सामान्य कमरे का तापमान जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में ये 25 और डिग्री फ़ारेनहाइट में 77 होता है। इसी तरह मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 माना जाता है। ठीक ऐसे ही जल का जो क्वथनांक है उसे डिग्री सेंटीग्रेड में 100 माना जाता है, और फ़ारेनहाइट में ये मान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
इन कुछ विशिष्ट मानों के अतिरिक्त अक्सर हमें कभी कभी ताप का परिवर्तन करना होता है एक इकाई से दूसरे इकाई में, और विशेष रूप से डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड। हमने ये देखा कि जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला तापमापी है उसका अधोबिंदु 0 और ऊर्ध्वबिंदु 100 होता है, जबकि डिग्री फ़ारेनहाइट में अधोबिंदु 32 और ऊर्ध्वबिंदु 212 होता है। डिग्री सेंटीग्रेड तापमापी के 100 खाने डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमापी के 180 खानों के बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमें एक सामान्य संबंध मिल जाता है कि C/100 बराबर F-32/180, और इस सामान्य से फार्मूले का प्रयोग करके हम ताप में इकाइयों का परिवर्तन कर सकते हैं। यानी जब हमें इकाई फ़ारेनहाइट में दी हो तो उसका डिग्री सेंटीग्रेड में, और जब डिग्री सेंटीग्रेड में दी हो तो उसका फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। और इसी तरह केल्विन पैमाना, हम देखते हैं कि केल्विन पैमाने में जो ऊर्ध्वबिंदु है वो 273 से प्रारंभ होता है और अधोबिंदु 273 से प्रारंभ होता है, और उसका ऊर्ध्वबिंदु 373 है। यानी जब भी कभी मैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273 जोड़ देते हैं और हमें केल्विन मान प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर एक बात और जाननी महत्वपूर्ण है कि परम शून्य ताप क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। ये माना गया है कि प्रैक्टिकली -273.15 से नीचे का तापमापन संभव नहीं हो सकता या नहीं हुआ है। इसी कारण से इस ताप को यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके नीचे का टेम्परेचर मापा ना जा सके। धन्यवाद।